बरकरार गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में गोवर्धन योजना लागू होगी। मध्य प्रदेश में सरकार अब गोबर और गौमूत्र भी खरीदेगी। गोवर्धन योजना बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी गोबर और गौमूत्र खरीदने की तैयारी अब सरकार कर रही है। योजना से गौ संरक्षण को संबल मिलेगा। संबल मिलने के साथ ही गौशालाएं मजबूत होंगी। ग्रामीण इलाकों में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। गौपालन की प्रेरणा मिलने से गौ पालकों की आमदनी बढ़ेगी। ये बड़ी खबर है भोपाल से। मध्य प्रदेश में अब गोवर्धन योजना लागू होगी और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार गोबर और गौमूत्र भी खरीदेगी। गोवर्धन योजना बनाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं सरकार की ओर से। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी गोबर और गौमूत्र खरीदने की तैयारी शुरू हो रही है। योजना लागू होगी यहां पर गोवर्धन, और योजना से गौ संरक्षण को संबल मिलेगा। न्यूज 18 संवाददाता रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं जानकारी के साथ। तो रंजना, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी गोवर्धन योजना शुरू होने जा रही है। क्या इसके पैरामीटर्स हैं, निर्देश भी जारी किए गए हैं? किस स्वरूप में होगी ये योजना मध्य प्रदेश में? जी प्रशांत, बिल्कुल मध्य प्रदेश में भी अब गोवर्धन योजना तैयार की जाएगी, जिसको लेकर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को इस योजना को तैयार करने को लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए हैं, जिसमें बड़े स्तर पर जो गोबर है और गौमूत्र है उसको खरीदी की जाएगी। और उसके बाद जहां से जितनी ज्यादा डिमांड होगी वहां पर इसका जो विक्रय है वो भी किया जाएगा। इसके जरिए न सिर्फ गौशालाएं मजबूत होंगी बल्कि जो गौपालक हैं जो कि इनका गौ संरक्षण कर रहे हैं वो भी आत्मनिर्भर होंगे और उनको बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। और इसी के साथ ही इनका जो गौकास्ट है, गौकास्ट का भी निर्माण किया जाएगा। और इसी के साथ ही जो बड़ी संख्या में जो गौपालक हैं वो भी सामने आएंगे। और इसके चलते जो किसान है, ग्रामीण परिवेश है क्योंकि मध्य प्रदेश में, तो ऐसे में जो ग्रामीण इलाकों में गौपालक करने वाले किसान, इनको बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। और मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाकों के लिहाज से अगर देखा जाए प्रशांत, तो रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और अगर देखा जाए तो दूसरे जो राज्य हैं वहां पर ये योजना सफल है। और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भी जो एक मॉडल है वो भी बहुत हद तक सफल हो रहा है। और उसी तर्ज पर तमाम जो बिंदु हैं उनको इस योजना के तहत शामिल करना है। और उसके बाद ही जो सबसे बेहतर होंगे उसके बाद इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद मध्य प्रदेश में गोवर्धन योजना किसानों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। प्रशांत, बिल्कुल स्वाभाविक है कि इससे किसानों को, गौपालकों को सीधा लाभ होगा। रहिएगा रंजना, लौटूंगा आपके पास। और बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। नेहा जी, मध्य प्रदेश में कैसे महसूस हुई इस योजना को बनाने की? और आदेश भी हालांकि हो गए हैं। स्वाभाविक है कि कुछ समय में ये योजना भी धरातल पर आ जाएगी, लेकिन इसके आधार में क्या है? देखिए प्रशांत जी, एक ऐतिहासिक जो है निर्णय मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ने लिया है। और निश्चित तौर पर इससे किसानों को भी लाभ होगा, जो गौपालक हैं उनको तो लाभ होगा ही होगा। और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से साइंटिफिकली जब हम गोवर्धन की जो उपयोगिता है उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो उससे जो जीवन को लाभ पहुंचता है उसका तो अपने ही एक अर्थ है। पर आर्थिक तौर पर भी जो हमारा किसान है और जो गौपालक है उनको सशक्त करने का काम मिलेगा। ये जरूर है कि योजना अभी लागू हुई है, पर पूर्व से भी हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से कई सारी स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं वो इसमें अपना व्यवसाय के तौर पर इसको आगे बढ़ा रही थी और इस पे जो है काम कर रही थी। जी बिल्कुल नेहा जी, इसका इम्पैक्ट अगर हम कहें तो किसानों पर तो होगा ही, फसलों पर भी होगा, क्योंकि अमूमन हमने देखा कि जो आवारा पशु हैं कई बार वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में एक ये बड़ा
फैक्टर होगा कि जो जनता, जो पशु पालने वाले लोग हैं या जो दुधारू पशु नहीं है, उनको घरों में ही रखा जाएगा, उसकी गुंजाइश और बढ़ जाएगी? निश्चित तौर पर क्योंकि गोवर्धन का जब क्रय किया जाएगा और उपयोगिता न होने की वजह से अब छोड़ दिया करते थे तो फसलों को भी नुकसान पहुंचता था, वो पशु भी जो है वो एक तरीके से बेसहारा हो जाते थे। तो ये एक पूरी साइकिल है, ये नेचर को भी लाभ पहुंचाएगी, साथ साथ में व्यवसाय को भी आगे बढ़ाएगी, किसानों को भी लाभ होगा, साथ साथ में गौपालकों को भी लाभ होगा। जी, ये साइकिल जरूर समझाइएगा नेहा जी, कैसे गोबर और गौमूत्र खरीदने की तैयारी सरकार कर रही है, क्या क्या इससे बनाया जाएगा, क्या क्या इसके बाई प्रोडक्ट हो सकते हैं जिससे किसानों को भी लाभ हो? देखिए, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार करके वो खाका तो आपके सामने आएगा, पर हम ऑलरेडी देखते हैं कि आजकल जो है साइंटिफिकली किस प्रकार से जो गोवर्धन है उसका उपयोग कर कई सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। और वो बायोडाइवर्सिटी के लिए भी, जब हम नेचुरल खाद की बात करते हैं तो उसमें भी उसका उपयोग होता है। जब हम रासायनिक चीजों से दूर जाने की बात करते हैं तो ये जो गोवर्धन है वही सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होता है। तो कई सारे लाभ हैं नेचर को भी, और साथ साथ में जिसको हम आर्थिक सशक्तिकरण कहते हैं, या जो एक आवारा पशुओं की समस्या सामने आती थी वो भी एक तरीके से सुलझेगी। तो चौतरफा मुझे लगता है कि इससे लाभ पहुंचेगा। बिल्कुल चौतरफा लाभ होगा, लेकिन एक सवाल विपक्ष जरूर उठाएगा और शायद चल नेहा जी, लौटूंगा मैं आपके पास। पीसी शर्मा साहब, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश, हमारे साथ जुड़े हैं। पीसी शर्मा साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। एक योजना, गोवर्धन योजना सरकार शुरू करने जा रही है, इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसमें गोबर खरीदा जाएगा, गौमूत्र भी खरीदा जाएगा। सरकार का दावा है कि भाई इससे किसानों को, आम जनता को भी लाभ होगा, जो मवेशी पालने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार की योजना है जी इसकी नकल कर रहे हैं, लेकिन इनके आदेश तो निकलते रहते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। आदेश तो ये चुनावी आदेश है, अभी रोज 2-4 आदेश निकलेंगे लेकिन अमल कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। और लाडली योजना की थी, उसमें लोग भटक रहे हैं, महिलाएं भटक रही हैं। तो कुल मिलाकर ये सब चुनावी इवेंट मैनेजमेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इससे जितनी अभी इन्होंने एक वो आदेश भी निकाला है कि जो सीधी भर्ती चतुर्थ श्रेणी की नहीं की जाएगी, आउटसोर्स से काम दिया जाएगा। बाद में आउटसोर्स को निकाल देंगे और घोषणा करते हैं कि 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे हर महीने। तो कुल मिला के इवेंट मैनेजमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, चुनावी इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए, शुक्रिया पीसी शर्मा साहब न्यूज 18 से बात करने के लिए। नेहा जी, आपका भी धन्यवाद। और रंजना दुबे हमारे साथी, शुक्रिया रंजना। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। कमलनाथ के विधायकों को लेकर दिए बयान पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कमलनाथ पर तरस आता है, लगता है उम्र का असर उन पर हो रहा है। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि की कीमत होती है, मुख्यमंत्री को विधायक ही चुनते हैं। दरअसल कमलनाथ ने बयान दिया था, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा था कि विधायकों की कोई कीमत नहीं होती, और आज इस पर रिएक्शन मुख्यमंत्री का। अब मुझे तो कमलनाथ जी पे तरस आता है। कई बार लगता है उम्र अब हावी हो रही है। अब वो कहते हैं मुझे विधायकों की जरूरत ही नहीं। विधायक क्या होता है? लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि की हैसियत भी संविधान में बताई गई है, और कांग्रेस ये भी जानती है कि मुख्यमंत्री विधायक ही चुनते हैं। शायद पहले भी कहते थे मुझे जरूरत नहीं है तो लोग निकल आए। अब कह रहे हैं, अभी से कह रहे हैं मुझे जरूरत नहीं है, जाओ जहां जाना हो। अपने आप को कहलवाते हैं भावी सीएम, अवश्यम भावी सीएम, और कहते हैं विधायकों की जरूरत ही नहीं है। अब कांग्रेस का भगवान ही मालिक है, जिसका नेता कह रहा हूं मुझे जरूरत ही नहीं है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान पर यह रिएक्शन दिया है। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ हैं जानकारी के साथ। शैलेंद्र, शायद जिस लाइट मूड में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बयान दिया था, उन्हें यह आशा नहीं रही होगी कि यह इतना बड़ा सियासी मसला बन जाएगा, सत्ता पक्ष घेरेगा कांग्रेस को। बिल्कुल प्रशांत, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं की तवज्जो देते हैं, वह जो ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं उनको वो तवज्जो देते हैं, विधायक तो आते जाते रहते हैं। हालांकि उन्होंने बहुत, जिस तरह से आपने कहा, हल्के अंदाज में कहा था, लेकिन बीजेपी यानी सत्ता पक्ष ने इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लिया, बल्कि इसको बेहद गंभीरता के साथ लिया। और जिस तरीके से आज खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस बयान पर पलटवार किया और कहा कि ये वही कमलनाथ हैं जो पिछली सरकार में भी विधायकों को तवज्जो नहीं देते थे और कहते थे विधायकों की उनको कोई ज़रूरत नहीं, और यही कारण है कि जो विधायक है वो उनकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए। और अब चूंकि वो खुद को या उनके कार्यकर्ता जो है उनको अवश्य भावी जो मुख्यमंत्री बताते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो विधायक ही आपको मुख्यमंत्री चुनेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र में विधायक की अपना एक संवैधानिक दर्जा होता है, उसे कैसे आप ये कह सकते हैं कि उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो ये चूंकि प्रशांत चुनावी साल है और ऐसे में खुद जो पीसीसी चीफ हैं, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और यदि उनका इस तरीके से बयान आता है तो निश्चित मानिए कि सत्ता पक्ष इस पर लगातार हमलावर होता है। क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की बात हो या प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात हो, ये सब लोग पहले भी जो पीसीसी चीफ को घेर चुके हैं, और अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बयान को लेकर मैदान में हैं। उन्होंने अपनी बात रखी है, तो ये बताता है कि इस तरह के मामले कितने गंभीर हैं। भले हल्के फुल्के अंदाज में कोई बात कही गई हो, लेकिन चुनावी साल में हर बात के अपने मायने होते हैं, और उन्हीं मायनों के आधार पर देखिए अब लगातार बयानबाजी चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, चुनावी साल में छोटी सी बात के एक शब्द के भी कई मायने निकाले जाएंगे। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस विस्तार से जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। एमपी में आजकल शायराने अंदाज में सियासत की जा रही है। जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शायराना अंदाज में पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसा, तो वहीं उनके सरकार चलाने के तरीकों पर भी सवाल उठाए। साथ ही प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना केस और हनुमान जयंती को लेकर भी क्या कुछ तैयारी सरकार कर रही है, इसको लेकर जानकारी दी। दोनों भाई थे, बड़े भाई छोटे भाई। वो एक पिक्चर का गाना याद आता है कि दोनों सत्ता के नशे में चूर, न इनका कसूर न उनका कसूर, न इनने सिग्नल देखा न उनने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। अब ये एक्सीडेंट और कसूर आपका ये था कि आप अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल पाए। आपका कसूर था कि आपने किसान को धोखा दिया 10 दिन में 2 लाख माफ करने का कह के। आपने 4000 रुपया महीना कह के नौजवान को धोखा दिया, ये कसूर था आपका। आपने गरीबों की योजना संबल बंद कर दी, संबल में कोई राशि नहीं डाली, ये कसूर था आपका। तीर दर्शन योजना आपने औपचारिक कर दी, टोकन कर दी, ये कसूर था आपका मध्य प्रदेश का। इतनी सफाई तो सबको मालूम है, आप व्यापारी हो, इसमें कोई सफाई की जरूरत क्या है आपको कमलनाथ जी। आपका सरकार चलाने का तरीका भी व्यवसायिकी था, कारपोरेट कल्चर से आप सरकार चला रहे थे, जनता से कोई सरोकार आपका नहीं था। पूरा का पूरा आपने नफा और नुकसान देख के सरकार का किया था। सवेरे कमलनाथ जी पे शुरू होती थी, शाम को मिगलानी पे खत्म हो जाती थी। पिछले 24 घंटे में 26 नए प्रकरण कोरोना के प्रदेश के अंदर आए हैं। अभी तक कुल एक्टिव केस जो है वो प्रदेश में 250 है। विशेषज्ञों की, डॉक्टरों की मत ऐसा है कि ये गंभीर किस्म का नहीं है, वायरल टाइप का है। लेकिन सरकार के इंतजामात पूरे हैं। हर स्थान पे चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे बेड हो या दवाएं हों, सभी की पर्याप्त उपलब्धता है। लाल देह लाली रचे और धर लाल लंगूर, बज्य देह दानव दनल, जय 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 कपिशोद। उनके चरणों में प्रणाम, बजरंगबली के चरणों में प्रणाम। जहां तक सवाल इंतजामात का है, पूरे प्रदेश में कई जगह पर कार्यक्रम होते हैं।
बड़े कार्यक्रम भी होते हैं, छोटे कार्यक्रम भी होते हैं, व्यक्तिशय भी होते हैं और सार्वजनिक भी होते हैं। जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम है, बड़े कार्यक्रम है, सभी जगह सभी स्थानों पर पुलिस की व्यवस्था को चाक चौबंद रहने के निर्देश जारी किए। और एक वक्त में राहुल गांधी के सबसे करीबियों में से एक गिने जाने वाले और अब बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी की सांसदी जाने को लेकर सिंधिया ने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि किसी सांसद की सदस्यता रद्द की गई हो, तो इस बार इतना हंगामा क्यों बरपा है। जो अत्यंत आश्चर्यजनक वाक्य रहा राहुल गांधी जी के द्वारा कि मैं गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगते, और इसी के साथ साथ जो कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की नीति सदैव रही है कि जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसद के उपनेता ने संसद में कहा कि गांधी परिवार के लिए न्यायालय में अलग नियम होने चाहिए। और उज्जैन से बड़ी खबर है, जान पर भारी पड़ सकती है लापरवाही। चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त ट्रेन के नीचे गिरा एक युवक, दूसरा युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा फंसा। आरपीएफ के जवान ने दोनों युवकों को बमुश्किल बचाया है। ट्रेन के नीचे फंसे युवक को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, दो युवक चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान यह हादसा पेश आया है और दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया है। अजय पटवा, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ हैं। अजय, क्या स्थिति है दोनों की? क्या चोट जरूर ट्रेन के, चूंकि प्लेटफॉर्म के और ट्रेन के बीच ये फंस गए थे, क्या जानकारी इनकी सेहत से जुड़ी दोनों युवक की? जी देखिए, 2 दिन पुराना ये वीडियो है और आरपीएफ द्वारा जो है इसको शूट किया गया है। साथ ही ये है कि दोनों यात्री मालवा एक्सप्रेस से ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान एक यात्री का पैर फिसलकर वो ट्रेन के नीचे आ जाता है। वहीं दूसरा यात्री जो है कुछ दूर तक घसीटता हुआ जाता है और उसके बाद प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। पर मौके पर मौजूद मगन सिंह और कुलदीप, दोनों ही जो आरपीएफ के आरक्षक थे, इन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों ही लोगों को जो है तत्काल बचा लिया। और साथ ही जो यात्री ट्रेन के नीचे फंसा हुआ था, और जैसी ट्रेन को कूलिंग करवाकर उसको रुकवाया और उसके नीचे से उस यात्री को निकाला और उसको तत्काल उपचार के लिए पहुंचाया है। पर ये गनीमत रही कि इतनी नीचे आने के बाद भी उनकी जान बच गई और उसे सुरक्षित निकाल लिया गया और उपचार के लिए पहुंचाया गया है। फिलहाल जो है दोनों ही सामान्य स्थिति में है, उनको किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। पर ये बाबा महाकाल का आशीर्वाद है कि ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बचे। और बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और पिछले 4 दिनों से कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों के आसपास घूम रहे चीते ओवान ने चिंकारा का शिकार किया है। फिलहाल उसकी लोकेशन जिले से सटे पोहरी क्षेत्र के सुमेड़ बैचाई जंगल में बताई गई है। चीते पर निगरानी बनाए रखने के लिए वन अमला उससे कुछ ही दूरी पर मौजूद है और उसके गले में लगी कॉलर आईडी है। उसकी लोकेशन लगातार ट्रेस हो रही है। तो चीताओवान ने अब शिकार भी किया है, यह जानकारी वन विभाग के जरिए दी गई है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। भोपाल के कई बड़े इलाकों में बिजली गुल मेंटेनेंस के चलते बिजली सप्लाई बाधित, लोगों को हो सकती है परेशानी। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा उन पर आता है तरस, उम्र हो रही हावी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा